क्वेश्चन ये है कि ए और बी दो कंडक्टर हैं, दोनों का शेप आर्बिट्ररी है। केस 1 में ए पर क्यू चार्ज है और बी न्यूट्रल है। दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों का पोटेंशियल भी के इक्वल हो जाता है और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स W1 के इक्वल रहता है। केस 2 में बी पर क्यू चार्ज है और ए न्यूट्रल है और अगेन दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं तो इस केस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स W2 के इक्वल रहता है। तो फाइंड करना है कि जब दोनों कंडक्टर पर Q चार्ज होगा तो दोनों को कांटेक्ट में लाने पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो इसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक कंडक्टर का कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि मेरे पास एक लोटा है, ठीक है। मेरे पास एक मेटालिक लोटा है और मुझे इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस लोटा को इस तरह से एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। बैटरी का जो पोटेंशियल है वो भी है और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल भी है तो कंफर्म है कि बैटरी ग्राउंड और लोटे के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा और ये तभी होगा जब ये लोटा चार्ज हो जाए। तो बैटरी क्या करेगा कि ग्राउंड से चार्ज को सक करेगा और लोटे पर डिपॉजिट कर देगा। तो जो लोटा है वो इस तरह से चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एंड वी हैव द कैपेसिटेंस ऑफ दिस लोटा इक्वल टू Q बाई V। मान लेते हैं कि इस पर जो चार्ज है वो Q आता है तो हम Q को बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और V की वैल्यू हम जानते हैं तो हम इस लोटे का कैपेसिटेंस भी फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव द कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाई V, ठीक है। तो इस तरह से हर एक कंडक्टर का कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कंडक्टर A है उसका कैपेसिटेंस C1 है और जो कंडक्टर B है उसका कैपेसिटेंस C2 है, ठीक है। तो कंफर्म है कि दोनों जब कांटेक्ट में आएंगे तो एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। एंड दैट लॉस इज इक्वल टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। हम जानते हैं कि ये कोई चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिस्चार्ज करेंगे तो इसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी एंड दैट एनर्जी विल बी द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो W1 है वो एक्चुअल में डिक्रीज इन एनर्जी है, ठीक है। तो उसको अप्लाई करते हैं। वी हैव डिक्रीज इन एनर्जी। डिक्रीज इन एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो इनिशियली ए की जो एनर्जी है वो है Q² बाई 2C1, बी की एनर्जी 0 है और जो फाइनल एनर्जी है उसको माइनस करते हैं तो इसकी एनर्जी है Q² बाई 2C1 प्लस C2, ठीक है। क्योंकि दोनों जब कांटेक्ट में आएंगे तो जो चार्ज है वो सेम रहेगा, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो कंफर्म है कि चार्ज सेम रहेगा, लेकिन चूँकि जो पोटेंशियल भी हो चुका है तो इस केस में जो इक्वेशन है वो जाएगा Q इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V, ठीक है। एंड द एनर्जी विल बी Q² बाई 2C, ठीक है। क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो C1 प्लस C2 हो चुका है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू W1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगेन केस 2 के लिए ये हो जाएगा 0 प्लस Q² बाई 2C2 माइनस, तो अगेन इसमें जो चार्ज है वो Q है, ये हो जाएगा Q² बाई 2C1 प्लस C2 एंड दिस इज इक्वल टू W2, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए करते हैं। तो ए की जो एनर्जी है वो Q² बाई 2C1 है प्लस
बी की एनर्जी Q²/2C2 माइनस, तो इस समय सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो 2Q है और जो कैपेसिटेंस है वो C1+C2 है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2Q²/2 C1+C2। ठीक है, और हमें इसी को फाइंड करना है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू W। तो क्या करते हैं कि इन दोनों टर्म को उस तरफ ले जाते हैं और इसको ऐड करते हैं, तो वहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा W1 प्लस W2, ये दोनों उस तरफ गया है, ये हो जाएगा प्लस Q²/C1+C2। ठीक है, माइनस दिस इज 2Q²/C1+C2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू W। सो दिस इम्प्लाई दैट W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ये हो जाएगा माइनस Q²/C1+C2। ठीक है, एंड वी हैव C1+C2 इक्वल टू Q/V। तो पुट करते हैं, C1+C2 इज इक्वल टू Q/V, Q कैंसिल, सो फाइनली दिस इज W1 प्लस W2 माइनस Q/V। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।